इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षा दर्शन के बारे में जाना है। इस वीडियो में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारा सीटेट और डीएलएड जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन से रिलेटेड किन किन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। उसके बाद जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, और साथ में अंत में हम लोग यह भी जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन क्या है, उनमें उन्होंने क्या बतलाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो शिक्षा का क्या अर्थ बतलाए हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक परंपरावादी शिक्षा के विरोधी थे। परंपरावादी शिक्षा कहने का मतलब हुआ कि वैसी शिक्षा प्रणाली जो पहले से चली आ रही हो और उसी को अपनाया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार के शिक्षा के वो विरोधी थे। उनका मानना था कि पुस्तकों को रट लेना ही शिक्षा नहीं है, अपितु शिक्षा का यथार्थ अर्थ जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करना है। उनका ऐसा मानना था कि पुस्तक को हम रट लेते हैं, यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब यह है कि हमारे जो सृष्टि है उससे हम अपने आप को सामंजस्य बैठा पाते हैं या कि नहीं, उसमें हम अपने आप को ढाल पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ऐसा शिक्षा हमारा शिक्षा होता है, ना कि पुस्तकों को रट लेना शिक्षा होता है। ऐसा किनका मानना था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था। उन्होंने शिक्षा का अर्थ में बस यही बताया है। आगे उन्होंने शिक्षा दर्शन में क्या बतलाया है, तो देखिए शिक्षा से रिलेटेड उन्होंने ये बताया है कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा किसकी प्रक्रिया है? तो शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। अतः इसके माध्यम से, यानी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की निजी तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किसके माध्यम से निजी और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? तो शिक्षा के माध्यम से। आगे उन्होंने बताया शिक्षा के संदर्भ में कि शिक्षा द्वारा जब व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो जाता है तभी उसका व्यक्तित्व विशाल और दृष्टिकोण व्यापक होता है। कहने का मतलब ये है कि जब शिक्षा मनुष्य प्राप्त करता है तो उसकी अज्ञानता जो है वह नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो विशाल और दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है तथा वह अपने घरेलू संकीर्ण दीवारों को तोड़कर ऊंचा उठता है और समस्त विश्व को अपना घर समझने लगता है। जब तक मनुष्य अज्ञान में रहेगा तब तक जो है वो कहते हैं ना कि कुएं का बेंग, ठीक है, मतलब कि वो जितना दूर में रहेगा उसके लिए वही संसार है। वैसा ही मानना था कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अज्ञान में रहता है तब तक उसके घर की जो संकीर्ण दीवारें रहती है उसी को संसार मानता है, लेकिन जैसे ही वह अज्ञान को नष्ट करता है शिक्षा के द्वारा, वह अपने घर की संकीर्ण दीवार को तोड़ करके ऊंचा उठता है और समस्त विश्व को अपना घर समझने लगता है। तब उसे पता चलती है कि विश्व में कितने चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जब तक वो अज्ञान में है तब तक सारी दुनिया से उसकी मुलाकातें नहीं हो पाती है। ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है और वो ये कहते हैं कि इस प्रकार से शिक्षा मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है। मनुष्य को अगर ऊंचा कोई उठा सकता है तो वह है एजुकेशन, शिक्षा ही मनुष्य को ऊपर उठा सकता है। दुनिया का और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको ऊपर उठा सकती है, ठीक है। चलिए आगे उन्होंने बताया है शिक्षा दर्शन, अपने शिक्षा दर्शन में कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। जो हम बालक को शिक्षा दे रहे हैं इसका क्या क्या मूल उद्देश्य होनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहला उद्देश्य जो दिया है वह है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। उन्होंने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर सबसे पहला फोकस किया है कि शिक्षा जो है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का उद्देश्य बालक का संपूर्ण विकास बतलाया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास निहित है। निहित कहने का मतलब शामिल है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है बालक का संपूर्ण विकास कराना है, जिसमें उसका शारीरिक विकास भी सम्मिलित है, मानसिक विकास भी सम्मिलित है, सामाजिक विकास भी सम्मिलित है एवं नैतिक विकास भी सम्मिलित है। तो सारे प्रकार की जब विकास सम्मिलित रहेगी यही होता है हमारा शिक्षा का मेन उद्देश्य, ठीक है। तो ऐसा किनका मानना था? तो ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था, ठीक है। आगे उन्होंने बताया है कि शिक्षा के दूसरे उद्देश्य में उन्होंने कहा है कि सार्वभौमिक नागरिक बनाना। सार्वभौमिक नागरिक बनाना कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बताया है कि महर्षि टैगोर जो है वो शैक्षिक उद्देश्य राष्ट्रीय परिधि को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंचाना है। उनका मानना है कि हमारा जो शिक्षण की जो व्यवस्था है इसको राष्ट्रीय स्तर तक ही नहीं, इसको राष्ट्रीय परिधि को लांघ करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक पहुंचाना है। कहने का मतलब है कि हमारा सिर्फ इंडिया, भारत के लेवल तक ही नहीं रहना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारत से बाहर और भी देशों में किन प्रकार की चीज़ें हो रही, कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उसे भी सीखनी चाहिए, उससे भी हमें ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का सोच था। वे चाहते थे कि
शिक्षा द्वारा ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहते थे जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता उत्पन्न हो जाए और उनकी निष्ठा संपूर्ण मानवता में हो। मतलब वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा के स्तर के व्यक्ति का निर्माण करना चाहते थे जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता उत्पन्न हो सके और उसकी निष्ठा जो है संपूर्ण मानवता में हो सके। ठीक है, तो सार्वभौमिक नागरिक बनाना इनका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा जो उद्देश्य है वो है शारीरिक विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि शारीरिक विकास शिक्षा का एक अहम पहलू है और टैगोर के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, विकास होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास कराना होना चाहिए। जब तक बालक का स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तब तक मस्तिष्क में जो है स्वस्थ नहीं रहेगा और उसमें अच्छी बातें जो है एडजस्ट नहीं कर पाएगा बालक। इसीलिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, अच्छे ज्ञानों को अपने मस्तिष्क में अब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे उन्होंने बताया है कि शारीरिक विकास के लिए बालक को खेलकूद, व्यायाम तथा विभिन्न क्रियाकलापों के करने की सुविधा प्रदान करानी चाहिए। कहाँ? तो अपने विद्यालय में। विद्यालय के अंतर्गत क्या है कि बालकों को खेलकूद, व्यायाम तथा विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए सुविधाएं उत्पन्न करानी चाहिए, प्रावधान करानी चाहिए, जिससे बालक क्या है कि बालकों का शारीरिक विकास संभव हो सके। आगे उन्होंने यह भी बताया है कि आध्यात्मिक विकास के बारे में उनका मानना है कि शिक्षा का अन्य उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास कराना होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वही बालक को क्या करते हैं कि दासता के बंधन से मुक्त कर सकता है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही है वही बालक को दासता के बंधन से मुक्त कर सकता है। इसीलिए टैगोर का मानना है कि बालक को आध्यात्मिक विकास कराना भी चाहिए, जरूरी है। इनका विकास होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। संवेगात्मक विकास के बारे में भी उन्होंने अपने बातों को रखा है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का संवेगात्मक विकास कराना भी होनी चाहिए। संवेगात्मक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने बताया है कि कविता, संगीत और चित्रकला के माध्यम से बालकों का उचित दिशा एवं संवेगात्मक विकास किया जा सकता है। यह क्रियाएं बालक के सौंदर्य, प्रेम की भावना विकसित करती है। उनका मानना है टैगोर के मतानुसार कि कविता है, संगीत है, चित्रकला है, ये सारी चीज़ जो है वो संवेगात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपयोगी है और इस प्रकार की क्रियाकलाप से बालक के अंतर्गत सौंदर्य, प्रेम की भावना भी विकसित होती है। अतः इन सारे चीज़ों को भी विद्यालय के अंतर्गत उसको शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा मानना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि व्यवसाय विकास का उद्देश्य के बारे में बताया है कि टैगोर के शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है। टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है। जैसे आजकल के लोग जो हैं सो नौकरी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करते हैं, जो कि उनका ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सिर्फ नौकरी प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसका विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया है और उन्होंने बताया है कि शिक्षा द्वारा बालकों को इस योग्य बना दिया जाए कि वह विद्यालय छोड़ने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनका ऐसा मानना है कि शिक्षा इस प्रकार से दी जानी चाहिए कि केवल नौकरी प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना बिल्कुल भी नहीं है। केवल नौकरी पर आश्रित रहना ये उन्होंने गलत बताया है कि उन्होंने ये बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि बालक को इस योग्य बना दिया जाए कि वह विद्यालय छोड़ने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यानी अपने कर्मों के आधार पर जीविकोपार्जन कर सके, अपने ज़िंदगी को अच्छे ढंग से निर्वाह कर सके। केवल नौकरी पर ही आश्रित बालक को नहीं रहना पड़े। इस प्रकार की शिक्षा विद्यालय में देनी चाहिए। बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा मानना था टैगोर का। ठीक है, उन्होंने इन सारे चीज़ों को यहाँ पर बताया है। आगे उन्होंने सांस्कृतिक उद्देश्य को भी दिया है कि बालक का जो है शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण एवं विकास भी हो। कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उदय इस प्रकार से की जानी चाहिए कि राष्ट्र की जो संस्कृति है हमारा, उसका संरक्षण और साथ ही साथ उसका विकास भी होना चाहिए। बचाव और विकास दोनों होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय संस्कृति की, हमारे आसपास की जो परंपरा चली आ रही है, संस्कृति है, हमारे सभ्यता और संस्कृति है, इन सारे चीज़ों का हमारा यहाँ पर क्या है कि बचाव के साथ साथ विकास भी होनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए।
उन्होंने बताया है कि इस उद्देश्य से बालकों को राष्ट्र की संस्कृति विरासत का भी ज्ञान कराया जाना चाहिए। राष्ट्र की संस्कृति विरासत मतलब हमारे राष्ट्र में किस प्रकार की पहले संस्कृति थी, किस प्रकार की सभ्यता को अपनाई जा रही थी, इन सारी चीज़ों का क्या है कि ज्ञान कराया जाना चाहिए। बालकों के अंतर्गत बालकों के शिक्षा में इस तरह की चीज़ें शामिल करनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि इस ज्ञान को कराने के साथ साथ बालकों को सृजन की क्षमता का भी विकास कराना चाहिए, यानी सृजनात्मकता क्षमता का भी विकास कराना चाहिए। ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है, जो कि हम लोगों ने उनके सारे लगभग कथन को हम लोगों ने यहाँ पर जाना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में जाना, उनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य होनी चाहिए, किस प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए, इन सारे टर्मों को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो वीडियो है आपको काफ़ी उपयोगी और आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप RKR स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ बने रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।